फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। फ्रेंड्स आज हम लोग पीजीटी के तहत बात करने वाले हैं जॉन कीट्स के बारे में। फुल्ली इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइनर ऑन जॉन कीट्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक चीज़ आपको और बताना है कि आज शाम को टीजीटी और पीजीटी का एक साथ दोनों प्रैक्टिस पेपर मिलेगा। टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 आज शाम को लगभग 9 बजे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑनलाइनर ऑन जॉन कीट्स। जॉन कीट्स वाज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट है। ही इज़ रिगार्डेड एज द रोमांटिक पोएट ऑफ सेकेंड जनरेशन। ये ध्यान रखिएगा, किस जनरेशन के? सेकेंड जनरेशन के रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। किसके साथ? तो पीबी शेली और वायरन के साथ। यानी सेकेंड जनरेशन में 3 लोग हैं, एक है जॉन कीट्स, एक है शेली और एक है वायरन। ठीक है। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, बर्थ की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मूरगेट जो आज के डेट में फिंसबरी है, ठीक है, मूरगेट में पैदा हुए थे लंदन ऑन 31 अक्टूबर 1795, यानी 31 अक्टूबर 1795 को फिंसबरी में पैदा हुए थे। ध्यान रखिएगा। डेथ की बात करते हैं, रोम में हुआ था इनका डेथ 23 फरवरी 1821। बोले तो 23 फरवरी 1821 में इनका डेथ हुआ था। लगभग 25 साल 4 महीने तक जीवित रहे। बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम। तो ध्यान रखिएगा, रोम में मरे थे 23 फरवरी 1821 में। उनका टोटल जो उम्र था उस समय 25 साल 4 महीना था। और प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम में उन्हें दफन किया गया था। किट्स वॉज द सन ऑफ अ लिवरली स्टेबल कीपर। जो स्टेबल कीपर होते हैं ना, अस्तबल होता है ना, अस्तबल के रखवाले के बेटे थे किट्स। और कहाँ? तो फिंसबरी पेमेंट में। हिज फादर नेम इज़ थॉमस किट्स। आगे कह रहा है कि उनके पिता का नाम थॉमस किट्स था। हिज मदर नेम इज़ फ्रांसिस किट्स। उनके मम्मी का नाम फ्रांसिस किट्स था। जॉन किट्स वॉज बॉर्न प्रीमेच्योरली। इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रीमेच्योरली पैदा हुए थे। ठीक है। जॉन किट्स लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 9। इसको ध्यान रखिएगा, जब उम्र उनका 9 वर्ष था तो वो अपने पिता को खो दिए थे। और जबकि 15 जब उम्र हुआ था तो अपनी माता जी का, यानी उनकी माता जी का देहांत हो गया था जब वो 15 के थे। एजुकेशन की बात करते हैं, जॉन क्लार्क स्कूल उनका एजुकेशन हुआ, जॉन क्लार्क स्कूल, इनफील्ड एंड गाय हॉस्पिटल लंदन। ठीक है। चार्ल्स काउडन क्लार्क द सन ऑफ हिज ट्यूटर अराउज्ड हिज लिटरेरी टैलेंट। कह रहा है कि जो चार्ल्स काउडन क्लार्क है ना, जो उनके ट्यूटर के बेटे थे, उन्होंने उनके लिटरेरी टैलेंट को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जॉन किट्स वाज अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ गाइज हॉस्पिटल 1815। कह रहा है कि 1815 में गाइज हॉस्पिटल के क्या है, मेडिकल स्टूडेंट भी रहे। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1815 में मेडिकल के स्टूडेंट भी रहे हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय ली हंट एंड बायरन। बायरन से और ली हंट से बड़ा ही प्रेरित थे। कौन? जॉन किट्स। हिज फादर थॉमस किट्स डाइड फ्रॉम अ स्कूल फ्रैक्चर। स्कूल समझ रहे हो ना, खोपड़ी का फ्रैक्चर होने की वजह से उनके पिता का, यानी थॉमस किट्स का डेथ हो गया था। सफर्ड व्हेन ही फेल फ्रॉम हिज हॉर्स। और कहाँ से गिर गए थे? यानी घोड़े से गिरने से, ठीक है, उनके खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया था। इसके वजह से उनके पिता, बोले तो थॉमस किट्स का डेथ हो गया था। आगे बढ़ते हैं। जॉन किट्स डाइड इन रोम on 23rd February 1821 in the lap of his friend Severn। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, 23 फरवरी 1821 में रोम में उनका डेथ हुआ था। किसके गोद में? तो लैप ऑफ हिज फ्रेंड सेवन। उनके मित्र थे एक सेवन के गोद में उनका डेथ होता है। एंड वाज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम। और मैंने पहले ही बता दिया है, द मेन काज ऑफ हिज डेथ वाज कंजप्शन ट्यूबरकुलोसिस। यानी टीबी की बीमारी थी, कंजप्शन की बीमारी थी, क्षय रोग जिसे हम कहते हैं। उसकी बीमारी होने की वजह से मेन कारण मरने का उनका यही था। ही रोट हिज फर्स्ट पोएम इमिटेशन ऑफ स्पेंसर इन 1814 when he was 19। जब वो 19 वर्ष के थे, अर्थात 1814 में। ठीक है। 1814 में कितने वर्ष के थे? 19 वर्ष के थे। कह रहा है कि ही रोट हिज फर्स्ट पोएम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ध्यान रखिएगा, जब 19 वर्ष के थे तो वह उन्होंने लिखा है क्या? एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है। In 1816 जॉन किट्स रिसीव हिज एपोथेकेरीज लाइसेंस। कह रहा है कि एपोथेकेरी लाइसेंस उन्हें मिला था कब? 1816 में। नेक्स्ट है द सेम ईयर ली हंट पब्लिश किट्स सोनेट ओ सॉलिट्यूड।
जॉन कीट्स का एक सोनेट था जिसका नाम है ओ सॉलिट्यूड, ठीक है, ली हंट ने पब्लिश किया था 1816 में ही, सेम ईयर मतलब 1816 में, इन हिज मैगजीन द एग्जामिनर। मैगजीन का क्या नाम था? द एग्जामिनर। किसका था? तो ली हंट का था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओ सॉलिट्यूड पोयम है, एक पोयम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड जो पोयम है वो अलेक्जेंडर पोप का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वाज हिज फर्स्ट प्रिंटेड वर्क, और कह रहा है कि ओ सॉलिट्यूड जो पोयम है कीट्स का, वो उनका पहला प्रिंटेड वर्क था, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन 1817 केम द फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स, कह रहा है कि 1817 में उनका फर्स्ट वॉल्यूम पोएम्स के नाम से आया। इन अप्रैल 1818 इंडिमियन वाज पब्लिश्ड बाय टेलर एंड हेयरसी, कह रहा है कि 1818 में इंडिमियन पब्लिश होता है, किसके द्वारा? टेलर एंड हेयरसी के द्वारा। आगे कह रहे हैं कि इन सितंबर 1880 किड्स मेट फैनी ब्राउन है, उनकी बिलेवेड थी फैनी ब्राउन है। फैनी ब्राउन जो है कि उनसे मुलाकात कब हुआ था? सितंबर 1818 में हुआ था, इसको भी स्टार लगा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन 1819 किड्स रोट हिज ग्रेट वर्ड्स, और अब बात कर रहा है कि 1819 में उन्होंने शानदार वर्ड्स लिखे, उनका एक कल्मिनेटिंग पॉइंट माना जाता है 1819, एक शानदार साल माना जाता है 1819। क्या क्या था? तो कह रहा है कि ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ठीक है, ओड ऑन नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू इंडोलेंस, ओड ऑन मेलंकली एंड ओड टू साइक, इतने सारे ओड्स लिखे थे 1819 में। डन। ओड टू ऑटम वॉज द लास्ट टू बी रिटन, और कह रहा है कि ओड टू ऑटम जो है ना सबसे अंत में लिखा गया है। इंडिमियन की बात करते हैं, इज द फर्स्ट लॉन्ग पोएम। इंडिमियन क्या है? फर्स्ट लॉन्ग पोएम क्या है? इंडिमियन है किड्स का। Endymion is based on Greek myth of Endymion, a shepherd loved by the moon goddess Selene। आप देखिए यहाँ पर कह रहा है कि Endymion is based on a Greek myth, यानी ग्रीक मिथ पर आधारित है, जो है कि इंडिमियन एक सिफर्ड रहता है, लव्ड बाय द मून गॉडेस सेलेन। कहीं कहीं ध्यान रखिएगा सिंथिया भी नाम आता है, ठीक है, सिंथिया भी है, जो मून गॉडेस कौन है? वो सिंथिया है जो इंडिमियन के प्यार में पड़ी हुई थी। यहाँ सेलेन नाम है, सेलेन भी सही है। किड्स कॉल्ड इंडिमियन पोएम, तो किड्स इंडिमियन पोएम को क्या बोला है? अ टेस्ट ऑफ ट्रायल। क्या है? एक ट्रायल बोला है, किसका? ऑफ हिज पावर, ऑफ इमेजिनेशन, ऑफ हिज इन्वेंशन, अपने आविष्कारों का और अपने पावर्स का, जो काल्पनिक जो सोचने की पावर है ना, उसका एक ट्रायल का टेस्ट है, ऐसा बोला गया है। इंडिमियन पोएम वाज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, इसको ध्यान में रखिएगा। इंडिमियन जो पोएम है वो थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया गया है। इंडिमियन वाज अटैक्ड बाय द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन, कह रहे हैं कि 2 पत्रिकाओं के द्वारा अटैक किया गया था इंडिमियन पर, ठीक है, जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, किसका? जॉन कीट्स का। इंडिमियंस ओपन लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सबको पता है, अक्सर पूछा जाता है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता की एक वस्तु है जो हमेशा हमेशा खुशियाँ देती है। इंडिमियन इज इन हीरोइक कपलेट्स, इसको भी ध्यान रखिएगा, किस फॉर्मेट में लिखा गया? तो हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। जॉन कीट्स डाइड एट द एज ऑफ 25 ईयर्स, मैंने पहले ही बता दिया था, 25 एंड 4 मंथ्स भी ऐड कर सकते हैं। जॉन कीट्स वॉज अ हेलेनिस्टिक पोएट, कह रहा है जॉन कीट्स जो है एक हेलेनिस्टिक पोएट थे, ठीक है। हेलेनिस्टिक का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आर्ट्स कल्चर और कस्टम्स, स्पेशली ग्रीक आर्ट्स और कल्चर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो हेलेनिस्टिक होता है। कीट्स इज नोन फॉर हिज हेलेनिस्टिक स्पिरिट, हेलेनिस्टिक स्पिरिट के लिए भी जाने जाते हैं। किट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रीक आर्ट एंड कल्चर इज हिज हेलेनिज्म, हेलेनिज्म आखिर क्या है किट्स के संदर्भ में? तो कह रहे ग्रीक आर्ट्स एंड कल्चर को क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन ही हेलेनिज्म कहलाता है। आगे कह रहे हैं कि फॉर जॉन कीट्स ब्यूटी वॉज द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, कह रहे हैं कि जॉन कीट्स के अनुसार सुंदरता जो है ना एक इकलौता सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है पूजा करने के लिए। एंड द ओनली हायर ट्रूथ, और सिर्फ एक ही इकलौता सत्य भी है। एंड ही लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, और सब मिला जुला कर कह रहा है कि जो ब्यूटी की प्रिंसिपल है ना, सिद्धांत है ना, वो उससे बहुत प्यार करते थे। Hellenism refer to the Greek art, customs and culture, particularly in regards in its influence। कह रहा है कि अगर इन चीज़ों से आप प्रभावित हुए हैं तो वो हेलेनिज्म कहलाएगा, ग्रीक आर्ट्स एंड कस्टम्स एंड आल्सो कल्चर। कह रहे हैं कि किट्स इज हेलेनिज्म इन द सेंस दैट ही सफिसेज
टू प्रोपगेट ग्रीक कल्चर एंड आइडियाज़ आल्सो थ्रू हिज पोइट्री। कह रहे हैं कि अपने पोइट्री के माध्यम से वो ग्रीक कल्चर और विचार को क्या किया है, उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। एंड मेड ए अटेम्प्ट टू डिप्लॉय मैथोलॉजिकल सिम्बल्स एंड कैरेक्टर्स, और कह रहे हैं जो प्रतीकों और कैरेक्टर्स है ना, उनको क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेट करने का, अपने निपुणता के माध्यम से कम्युनिकेट करने का प्रयास किया है, ऐसा बोला जा रहा है। द ईयर 1819 वाज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन द किड्स कैरियर। किड्स कैरियर की अगर सबसे कल्मिनेटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 1819 है, और इसमें बहुत सारे ओड्स लिखे गए थे। कल्मिनेटिंग का मतलब समापन, ईरा बोल सकते हैं, समापन बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पी वी शेल्ली रोट अ फेमस पेस्टोरल एलजी एडोनाइस ऑन द डेथ ऑफ किड्स, और पी वी शेल्ली ने पेस्टोरल एलजी लिखा है जिसका नाम एडोनाइस है, किसके, किड्स के डेथ पर। थर्ड वॉल्यूम आप पोइट्री की बात करते हैं तो किड्स कंटेंट द पोएम हाइपेरियन, और कह रहा है कि हाइपेरियन जो लॉन्ग नरेटिव पोएम है वो किस में आया था, थर्ड वॉल्यूम में आया था, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। जॉन किड्स डिस्क्रिप्शन हैव अ पिक्टोरियल एंड विजुअल क्वालिटी, कह रहा है कि जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो बिल्कुल पिक्टोरियल एंड विजुअल क्वालिटी है, यानी एक देखने का जो गुण है, और पिक्टोरियल माने तस्वीर वाला जो चीज़ है उसको। पिक्चर कैन बी सेड टू बी एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और ऐसे पिक्चर्स को क्या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहा जा सकता है, टू हिज इमेजिनेशन, अपने कल्पनाओं के माध्यम से। जॉन किड्स फर्स्ट वर्क इन लुकिंग एट द चैपमैन्स होमर, तो ध्यान रखिएगा इनका पहला जो वर्क है वो ऑन लुकिंग एट चैपमैन्स होमर, क्योंकि देखिएगा अभी पहले मैंने बोला था ना कि जब 14 वर्ष के थे तो उन्होंने एक इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राइट स्टार इज़ द लास्ट वर्क ऑफ जॉन किड्स, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ब्राइट स्टार जो है एक अंतिम वर्क माना जाता है जॉन किड्स का, ठीक है। किड्स एडवाइजेस सैली इन हिज लेटर, किड्स ने अपने फ्रेंड सैली को एडवाइस दिया है कि आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ कि यू विल फॉरगिव मी, आप मुझे माफ़ कर दोगे। किसके लिए, तो ये लाइन इस तरह का है, किड्स ने एडवाइस दिया है सैली को कि मैं निश्चिंत हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दोगे, कुछ इस तरह की लाइन है। इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैंने रिव्यू एग्जाम्पलर्स दिया, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।